जय हिंद प्यारे भाइयों। आज का टॉपिक लेकर चलते हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली आपका 4.2 का आज का टॉपिक लेकर चलते हैं जो क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका क्या है पहला कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल बताइए। मतलब है कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल बताइए। तो पहला क्या है x² - 3x - 10। सवाल नंबर आपका पहला ही है x² - 3x - 10 = 0। हमें क्या करना है, इसी को पहले सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। हमें x का मान बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस है तो हमें घटा करके 3 लाना है। हम जानते हैं 5 दूना 10 होता है, और 5 में से 2 घटाते तो कितना आता है, 3 आता है। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, x² कोष्टक में 5 - 2x और -10 = 0। बात आप समझ गए। अब चलते हैं अंदर गुणा कर देते हैं। x² - 5x और माइनस प्लस 2x -10 = 0। इन दोनों में क्या होगा, हमारा x कॉमन हो जाएगा तो बनेगा क्या, x - 5। इन दोनों में हम +2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, x - 5 = 0। तो हम क्या करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, हम एक कोष्टक में लिख देंगे x - 5 और दूसरे में हो जाएगा x + 2। यही हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये तो हमारा गुणनखंड हुआ। मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब x - 5 = 0 तब x बराबर बन जाएगा 5। पुनः x + 2 = 0 तो x बराबर बन जाएगा -2। तब आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, -2, 5। यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, मतलब शून्यक हो जाएंगे। अब चलिए इसका चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, मतलब पहले का ही दूसरा प्रश्न का कह रहा है कि 2x² + x - 6। दूसरा ऑप्शन है आपका 2x² + x - 6 = 0। बात समझ गए। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम जानते हैं 6 दूना क्या होता है, 12, और 6 दूना 12 होता है, लेकिन घटा कर हमें कितना लाना है, 1। तो हम जानते हैं 4 तिहाई भी 12 होता है, और 4 में से 3 गए 1। तो लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2x² 4 - 3x और -6 = 0। चलिए x का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x। तो यहाँ लिख देंगे 2x² + 4x -3x और -6 = 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, x, और 2 दूना 4, -3 दोनों में कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, x, और 3 दूना 6, माइनस की वजह से बन जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, x + 2 कॉमन, तो बचा कितना, 2x - 3 = 0। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जब x + 2 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। पुनः 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर कितना बन जाएगा, 3। तो x बराबर बन जाएगा 3/2। तब आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर -2, 3/2। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं पहले के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्या है, करड़ी में 2x² + 7x + 5 करड़ी में 2। तीसरा क्या है बच्चों, करड़ी में 2x² + 7x और +5 करड़ी में 2 = 0। ये हमारा क्या है, सवाल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 करड़ी में 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करड़ी में करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, 5 दूना कितना तब बन जाएगा 10। 2 करड़ी का गुणा करड़ी में किए 2 और 5 है ही तो 5 दूना 10, हमें जोड़कर कितना लाना है, 7। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 2 7।
तो बन जाएगा करड़ी में 2x स्क्वायर 5 प्लस 2x और प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, करड़ी में 2x स्क्वायर गुणा कर दीजिए 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। हम क्या करते हैं, यहाँ पर करड़ी है, यहाँ पर आपका नहीं है, तो इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे। एक बार और लिख देते हैं पहले, या करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2 को हम 2 बार करड़ी में लिख देंगे। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2x और प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। बात समझ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा करड़ी में 2x और हो जाएगा 5। इन दोनों में सिर्फ हम करड़ी में 2 कॉमन लेते हैं, तो बन जाएगा करड़ी में 2x और हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। तो चलिए करड़ी वाला हम कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 5 और क्या हो जाएगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अब लिखेंगे क्या, जब करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो करड़ी में 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर होगा -5 बटा करड़ी में 2। लिखेंगे पुनः x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तो इसलिए हो जाए क्या, x बराबर माइनस करड़ी में 2। तब आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस करड़ी में 2 कामा -5 बटा करड़ी में 2। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलिए इसमें आपका चौथा पांचवा 2 सवाल हैं, 2 में से हम क्या करते, कोई आपको एक बता देते। एक आपका इसमें जो सिंपल थोड़ा टफ है वह चौथा है, चौथे को ही बता देते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो लिखेंगे क्या, 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 16 का नाम 16, हमें जोड़ करके 8 लाना है, तो हम जानते हैं 4 चौके भी होता है 16, 4 और 4 मिलकर क्या होता है, 8 होता है। तो लिखेंगे क्या, 16x स्क्वायर कोष्टक में 4 प्लस 4x और प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या करते हैं, पहले x का अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4 चौके 16 और पूरा कॉमन हो गया तो 1। इन दोनों में -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x यहाँ की वजह से यहाँ बन जाएगा -1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका 4x - 1, अगले में भी हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो लिखेंगे जब 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगी, 1/4। फिर लिखेंगे पुनः 4x - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही होगा, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तब आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 1/4 कामा 1/4। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा में आपका सवाल है नहीं, तो चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। अब चलते हैं साथियों आपके सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है, 182। अब 2 संख्याओं का कह रहा है योग 27 है, योग 27 की बात कर रहा है, मतलब यह हुआ कि अगर हमें एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तीसरे सवाल में क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या हो गया, x, तथा दूसरी संख्या बराबर हो गया आपका 27 - x। ठीक है,
हमें दोनों संख्या पता चल गई। अगर हम एक को x मानेंगे 27 में से घटाएंगे दूसरी संख्या आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा? गुणनफल बराबर 182। तो गुणनफल क्या होगा? x 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 182। चलिए गुणा कर देते हैं। 27x और माइनस x स्क्वायर 182 इधर ले लीजिए, माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सीरियल से लिख देते हैं, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब जानिए क्या होगा? 182 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, हमें जोड़ने क्या आ जाए? 27 आ जाए। क्या आ जाए? 27 आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करेंगे क्या है? गुणनखंड किसका होगा? 14 गुणे 13 का होगा। किसका होगा? 14 गुणे 13। तो बन जाएगा 14 प्लस 13। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोष्टक में 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। अंदर गुणा कर दीजिए, लेकिन यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस है, इसलिए क्या होगा? चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x। 13 का भाग कर दीजिए, 13 का नम 13, 5 बचा, 13 चौका 52, मतलब आ गया 14 बराबर 0। कोष्टक वाले एक जैसे थे, एक बार x माइनस 14 बचा कितना? x माइनस 13 बराबर 0। तो लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया? 14। लिखेंगे पुनः x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना बन गया? 13। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब एक संख्या आपका 13 हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल नंबर चौथे की तरफ। अब चौथा सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, न तो सम की बात कहा है न तो विषम की बात कहा है। अगर पहली क्रमागत x मानेंगे, दूसरी क्रमागत x प्लस 1 हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं क्या? चौथे में मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या? x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x प्लस 1। चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इनके वर्गों का योग कितना? 365। तो लिखेंगे क्या? वर्गों का योग बराबर हो जाएगा 365। तो वर्ग में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो करेंगे क्या? इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर ले आइए, माइनस 365 बराबर 0। तो x 2x स्क्वायर और प्लस 2x, और इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस 364 बराबर 0। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, या x स्क्वायर 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने इसी सवाल को सॉल्व किया। जस्ट इसके पहले वाला सवाल हमारा क्या था? यही था, सेम टू सेम आपका यही था, बस थोड़ा से चिन्ह में अंतर था, बाकी यही सवाल था। वहाँ पर जोड़ करके हमें 27 लाना था, यहाँ पर घटा करके हमें 1 लाना है। सवाल पूरा लगभग वैसे ही है। तो इसके आगे अब आप सॉल्व करिएगा और इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसके आंसर को। ठीक है,
अब चलते हैं सवाल नंबर हम 5वें की तरफ। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। इस यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सवाल नंबर आपका क्या है 6वां। पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कर्ण का मान 13 का रहा, 13 कर दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है। कहने का मतलब है कि अगर हमें आधार पता होता तो हम क्या करते, आधार में से 7 को घटा देते तो ऊंचाई आ जाती। तो चलिए हम मान लेंगे, माना आधार बराबर क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। अब जब हमें आधार पता चल गया तो क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, अतः ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे x सेंटीमीटर, यह हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और यह हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, उसका नाम भी सुना है। तो हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बनेगा क्या, कर्ण का वर्ग बराबर होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब का मान है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग और प्लस x का वर्ग। तो 13 का वर्ग करेंगे 169, x माइनस 7 को a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49 और 7 दूना 14x और प्लस क्या हो गया x स्क्वायर। तो चलिए 169 बराबर हो जाएगी x स्क्वायर 2x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस 14x और प्लस 49। चलिए हम इसको या करके अगर लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और हो जाएगा प्लस 49 बराबर 169। हमने इसको इस पार कर दिया, इसको इस पार कर दिया, ठीक है। तो चिन्ह कोई भी बदलेगा नहीं। या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो चलिए अब फिर काम लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गए 0 तो आ जाएगा माइनस 120 बराबर 0। तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लीजिए, या x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x और 60 दूना 120। अब हमें गुणा करने पर 60 एक नम 60 है, आ रहा है 60 घटाने पर कितना आया है 7। तो हम जानते हैं 12 पंजे 60 होता है, 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो लिखेंगे क्या, x स्क्वायर कोष्टक में 12 माइनस 5x और माइनस 60 बराबर 0। तो हो जाए क्या, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 12, इन दोनों में प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो 5 कॉमन लेंगे, 12 पंजे 60 बराबर 0। तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन, तो बचा कितना, x प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे क्या, जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12। लिखेंगे पुनः x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। माइनस आने की वजह से यह क्या हो जाएगा, अमान्य। x किसका मान हो गया, आधार का, मतलब हमें आधार का मान पता चल गया कितना 12। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तब लंब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 था तो 12 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यही मेरे प्यारे क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर ये आपका 5वां था।
अब चलेंगे हम किस प्रश्न की तरफ, छठवें प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर क्या, छठवें की तरफ। तो छठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है क्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग माने एक छोटा सा हमारा क्या है, लघु उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन बना रहा है। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कह रहा है कि एक बर्तन का मूल्य उतना है जितना कि उस दिन बर्तन बनाया गया था। उस बर्तन का अगर हम 2 गुना कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो एक बर्तन का मूल्य आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि पूरा उस दिन के निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब कि 90 रुपये का अगर लागत था तो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए। तो देखिए बच्चों, जब तक आपको एक बर्तन का मूल्य नहीं पता होगा तो कुल बर्तन नहीं पता होंगे कितने बने हैं, तब तक आप एक बर्तन का मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। मान लेंगे कुल कितने बर्तन बने हैं, x बर्तन हैं, तो लिखेंगे क्या, माना कुल बर्तन बराबर x। तब क्या हो जाएगा, एक बर्तन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगी, इस बर्तन का 2 गुना और प्लस 3 रुपये। यह क्या हो गया, एक बर्तन का मूल्य हो गया। अब कुल लागत कितना दिया है, 90 रुपये। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कुल लागत बराबर कितना दिया है, 90। तो कहने का मतलब x और 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 90। गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर आएगा माइनस 90 बराबर 0। तो 90 गुणा 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और हम जानते हैं हमें घटा कर कितना लाना है, 3। तो हम जानते हैं 18 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 18 में 15 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 15 में से हम 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3। और हम जानते हैं 15 में अगर हम 12 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 15 माइनस 12। तो 2x स्क्वायर 15 माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस गुणा कर दीजिए 15x माइनस क्या हो जाएगा, 12x माइनस 90 बराबर 0। तो इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो होगा क्या, 2x प्लस 15। इन दोनों में माइनस क्या करिए, 6 कॉमन ले लीजिए तो होगा कितना, 6 दूना 12, 2x और कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा 15 बराबर 0। तो कहने का मतलब एक कोष्टक में बन जाएगा 2x प्लस 15 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो होगा क्या, लिखेंगे हम जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तब 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। इसके बाद लिखेंगे पुनः, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब यह x माने किसको थे, कुल बर्तन माने थे। तो लिखेंगे क्या, एक बर्तन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। तो कहने का मतलब 2 गुणे x का मान 6 और प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 तो मिलकर कितना हो गया, 15 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब एक बर्तन का मूल्य 15 रुपये था और कुल बर्तन कितने बने थे उस दिन कंपनी में, 6 बर्तन। ठीक है।